नमस्कार, श्रमिक मंत्र न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं श्रमिक मंत्र न्यूज और मैं हूं आलोक शर्मा। आज फिर से हाजिर हूं आज की अहम खबर के साथ। दोस्तों, अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला एक बार फिर गर्मा गया है, जिससे पिछली कार्यवाही पर सवाल उठ रहे हैं। पूर्व बीजेपी विधायक सुरेश राठौर की तथाकथित पत्नी उर्मिला सनावर ने इस मामले में शामिल एक वीवीआईपी का नाम बताकर उत्तराखंड में मानो हलचल मचा दी है। उस रात जब अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ था, वो गट्टू वहां क्या था, ये सब चीजें इन्होंने बोली उनके बारे में, दुष्यंत कुमार गौतम के बारे में। अब मुझे बोलने में कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि वो ऑडियो वायरल हो रही है इनकी आवाज की, मेरे पति की आवाज की वो ऑडियो वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने दुष्यंत का नाम लिया, जिससे प्रदेश भर के लोग हैरान व परेशान हैं। स्थिति तब और बिगड़ गई जब पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र रावत ने, जिन्होंने पहले अंकिता भंडारी मामले में सीबीआई जांच की वकालत की थी, ऑडियो वायरल के बाद तमाम तरह के सवाल उठते हैं। कैसे? अब ये बड़ा गंभीर सवाल है, क्योंकि महिलाओं से जुड़ा हुआ है, जो हमारे 50% हमारा समाज है। मुझे लगता है कि अभी कोर्ट उस पर जांच कर रहा है और काफी गंभीर हुआ ये मामला है। ये बात सही है, काफी गंभीर मामला सवाल ये बन रहा है, तो निश्चित रूप से इसमें बहुत गहराई तक जाने की जरूरत है। और मुझे पूरा विश्वास है कि क्योंकि अभी कोर्ट के विचाराधीन है, तो इसमें सरकारें कोई निर्णय नहीं ले सकती हैं, कोई भी कोई निर्णय नहीं ले सकता, टिप्पणी भी नहीं कर सकता है, सब जुडिस से मामला। लेकिन मामला काफी गंभीर है। सर, ऑडियो में बड़े बीजेपी के नेताओं का नाम सामने है, उसे कैसे? देखिए, कोई भी हो, इस तरह का काम करने की, इस तरह के गलत काम करने की किसी को भी छूट नहीं होनी चाहिए। कोई भी हो, मेरा बच्चा हो, मेरा भाई हो, किसी को भी छूट नहीं होनी चाहिए। समाज की छवि खराब करने का काम ये नहीं होना चाहिए, इससे समाज पर धब्बा लगता है। तो ये मैं इसको व्यक्तिगत रूप से भी मेरे को बहुत तकलीफ इसको इस सारे विषय को लेकर के है। मैंने पहले भी इसमें अपनी बात कही है जब ये घटना घटित हुई थी। आज भी मैं कहता हूँ कि बहुत गंभीर मसला है और इस पर कोई भी दोषी है उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। कोई भी हो, चाहे कितना बड़ा हो, उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। वहीं अब पूर्व बीकेटीसी के अध्यक्ष अजय कुमार अजेंद्र भी मुखर हो गए हैं। अजेंद्र के बयान के बाद अब उत्तराखंड बीजेपी संगठन बैकफुट पर दिख रहा है। अजेंद्र ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि संवेदनशील अंकिता भंडारी मामले में वीवीआईपी दुष्यंत गौतम को नैतिक आधार पर उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि अगर जांच के बाद उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम निर्दोष पाए जाते हैं, तो वह अपना पद फिर से संभाल सकते हैं। इससे उत्तराखंड बीजेपी संगठन और उत्तराखंड प्रभारी की छवि को नुकसान होने से बचाया जा सकेगा। अब अजेंद्र की इस पोस्ट पर भाजपा संगठन और उत्तराखंड बीजेपी प्रभारी अपने पद से देंगे इस्तीफा। श्रमिक मंत्र न्यूज उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम से पूछता है यह सवाल। अंकिता भंडारी के अन्याय में कुछ तथ्य हैं जिन पर बोलना जरूरी है। याद कराती हूँ कि ये जो अट्टू, गट्टू, भट्टू, इनमें एक है भाड़े का टट्टू। वो भाड़े के टट्टू ने उस दिन फेसबुक लाइव करके मुख्यमंत्री को कहा था कि अपराधियों के ऊपर बुलडोजर चला दो, उनके जो रिजॉर्ट है उस पर बुलडोजर चला दो। क्यों? सोची समझी साजिश थी क्या निर्दलीय विधायक टट्टू की, कि वो कह रहा था कि सारे सबूत मिटा दो। उसी दिन रात को एक बहुत ऊंचे ओहदे पर बैठे हुए एक सीएम ऑफिस के बड़े खास पुलिस अधिकारी ने सारे पत्रकारों को मैसेजेस भेजे थे और उसमें फुटेज भी भेजी थी कि कैसे बुलडोजर चल गया। भेजी थी या नहीं भेजी थी, ये बात। तीसरी बात, पुलिस ने आज एक प्रेस नोट जारी किया है कि जनता से कहा सारे तथ्य ले आओ। अरे एसआईटी तुम्हारी, पुलिस तुम्हारी, जांच का काम तुम्हारा, और तथ्य दे जनता, और खास करके वहां के जहां पे तथ्य सारे नष्ट कर दिए। अब ये आपका काम है, फोरेंसिक टीम का काम है कि वो जो ऑडियो है उसके बारे में बात करिए। इसलिए पहले कहा जा रहा है कि ये ऑडियो जो है एआई जेनरेटेड है, पहले तो इसकी जांच कर लो। और जिसने ये बात कही है वो भाजपा का विधायक था, यानी कि सुरेश राठौर।
तो पहले उस ऑडियो को चेक करो और फिर ये चेक करो कि सुरेश राठौर के दावे कितने सच है। ये तथ्य आपके सामने है और जिनके नाम इसमें आ रहे हैं उनसे पूछताछ करने की जरूरत है। और इसलिए जो संबंधित लोगों के नाम आ रहे हैं सबकी सीडीआर निकालो ना, वो कहां थे उस समय या उस घटना के 4-6 दिन पहले, 4-6 दिन बाद किस किस से हो रही थी बात और कौन कौन वो लोग थे। देहरादून से श्रमिक मंच संवाददाता की एक खास रिपोर्ट।